बोर्ड परीक्षा 2022 में साइंस के पेपर में जो स्टूडेंट 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में 101% आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2022 और ये 2022 के लिए स्पेशल वीडियो है। और सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। और जिन बच्चों को साइंस के पेपर में 80 में से 80 नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और इस पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन मैंने इस पेपर में लिए हैं ऑल क्वेश्चन आपके गारंटेड हैं। तो सारा पेपर ये आपको कंप्लीट अच्छे से आपको तैयार करना है। और ये प्रश्न आपके 2022 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो पहले आपको खंड ए दे रखा है और खंड ए के अंदर आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक एक अंतर लिखिए, यानी राइट वन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जो क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, आपके दोनों मीडियम में क्वेश्चन हैं। तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को आराम से तैयार कर सकते हैं। ये कंप्लीट पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है आपके कि मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए, यानी मीथेन के दहन का आपको संतुलित समीकरण लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके कि विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत जनित्र का दूसरा नाम होता है आपके डायनेमो। तो विद्युत जनित्र की जगह आपके पेपर में डायनेमो ये शब्द भी आपके लिखा हुआ आ सकता है। तो यह आपको जरूर ध्यान देना है, विद्युत जनित्र या डायनेमो इसका आपको नामांकित चित्र है वो बनाना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी आपको परिभाषा याद करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या आपके 5 है कि किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट में बताना है कि किसी भी विलयन कि उदासीन प्रकृति के लिए जो pH का जो मान होता है वो कितना होता है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो कोई 2 एक कोशिकीय जीवों के आपको नाम लिखने हैं, जिसमें 1 नंबर है आपके अमीबा और सेकंड है आपके पैरामीशियम। तो इनका आंसर है वो आप साथ साथ में लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है, यानी कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो मुख्य पादप हार्मोन है उसका आपको नाम लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, यानी जो लेंस की क्षमता है उसको आपको परिभाषित करना है, उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद सेकंड है आपके सेक्शन बी या आपके खंड ब दे रखा है और इसमें आपको प्रश्न संख्या 9 दी गई है। प्रश्न संख्या 9 में है आपके पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, यानी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके
कोलिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, यानी कोलिफॉर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, या कोलिफॉर्म से आपका क्या तात्पर्य है, या कोलिफॉर्म से आपका क्या अभिप्राय है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो आपके बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है। प्रश्न संख्या 11 है आपके, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, यानी एसिड रेन है, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है, और इसके कोई 2 कुप्रभाव भी आपको बताने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, ऐसक व गेंग को परिभाषित कीजिए, यानी ऐसक और गेंग की आपको परिभाषा लिखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, मटर के लंबे प्रभावी और बोने अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2PD में प्राप्त संतति का लक्षण अनुपात रेखीय आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी मटर का जो लंबा प्रभावी और जो बोना अप्रभावी लक्षण है, उनके जो पौधे हैं उनमें संकरण कराने पर जो F2PD है उसमें प्राप्त संतति का जो लक्षण है, वो लक्षण अनुपात है, वो आपको रेखीय आरेख के द्वारा आपको समझाना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 है आपके, कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, यानी एक तो होता है आपके उत्तल दर्पण और एक होता है आपके अवतल दर्पण। तो इन दोनों के आपको 2 उपयोग हैं वो बताने हैं। उसके बाद सेक्शन सी है आपके, यानी खंड से, और इसमें आपको प्रश्न संख्या 15 दी गई है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, यानी एक है आपके ऊष्माक्षेपी और सेकंड है आपके ऊष्माशोषी। इन दोनों अभिक्रियाओं को आपको उदाहरण सहित आपको समझाना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है आपके, पीएच स्केल क्या है, यानी पीएच स्केल की आपको परिभाषा लिखनी है, और दैनिक जीवन में पीएच के महत्व लिखिए, यानी दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो पीएच का महत्व है वो भी आपको इसमें बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है आपके, रक्तदाब क्या है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और धमनी और सीरा, इसमें आपको अंतर भी लिखना है। तो धमनी और सीरा में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपके, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, उसका नाम लिखना है। और इस ग्रंथि से इंसुलिन स्त्रवण की मात्रा का नियमन किस क्रिया विधि द्वारा और कैसे होता है, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 है आपके, प्रकाशानुवर्तन क्या है, और पादप में प्रकाशानुवर्तन को चित्र की सहायता से समझाइए या दर्शाइए, यानी प्रकाशानुवर्तन क्या होता है और पादप में प्रकाशानुवर्तन है उसको आपको चित्र की सहायता से समझाना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 20 है आपके, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए, और इस संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र है उसको भी आपको सत्यापित करना है, व्युत्पन्न करना है। और प्रश्न संख्या 21 है आपके, प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए, यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो स्नेल नियम होता है वो आपको इसमें लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो कोई भी चालक है और उसका जो प्रतिरोध है, उसका जो रेसिस्टेंस है, वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो यह आपको इसमें बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपके, कि बड़े बांधों के निर्माण में होने वाली समस्याएं लिखिए। तो बड़े बांधों के निर्माण में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके, चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, या चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन है वो आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद में सेक्शन डी या खंड द, और इसमें प्रश्न संख्या 25 है आपके, कि विरंजक चूर्ण का सूत्र व 2 उपयोग लिखिए, यानी विरंजक चूर्ण है, जो विरंजक चूर्ण होता है उसका आपको रासायनिक सूत्र लिखना है और इसके 2 उपयोग लिखने हैं। और दूसरा है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और इसके 2 उपयोग आपको बताने हैं।
उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है आपके कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए और इनकी 4 विशेषता लिखिए। यानी कोई छड़ चुंबक है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है और इसकी आपको 4 विशेषताएं भी बतानी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 27 है आपके कि दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। यानी दोहरा जो परिसंचरण होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर इसके प्रकारों के बारे में लिखिए। यानी मानव मस्तिष्क है उसका नामांकित चित्र बनाना है और इसके जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 28 है आपके कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके आपको रूल लिखने, नियम लिखने हैं। और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, यानी प्रतिरोधकता की आपको परिभाषा बतानी है। और उसके बाद में है आपके इसका मात्रक लिखिए। और प्रतिरोधकता का दूसरा नाम होता है आपके विशिष्ट प्रतिरोध। तो पेपर में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है आपके वृक्ककाणु का नामांकित चित्र बनाइए। और यहाँ पर वृक्ककाणु का सेकंड नाम होता है आपके नेफ्रॉन। तो जो पेपर में आपके नेफ्रॉन भी लिखा हुआ आ सकता है कि वृक्ककाणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए और मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको आपको समझाना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 है कि धातु और अधातु में 4 अंतर लिखिए। यानी धातु और अधातु में आपको 4 अंतर लिखने हैं। और आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके आपको 4 गुण धर्म भी लिखने हैं। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में साइंस के पेपर में आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।